भगवान शिव कैसे कैसे लोगों का उद्धार करते हैं, प्रभु की कथा कैसे कैसे का उद्धार करती है। कथा की सबसे बड़ी महिमा यह है, ये पात्र और अपात्र नहीं देखते, पात्र और अपात्र नहीं देखते। श्रीमद् भागवत कथा में प्रसंग आता है, जब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए परीक्षित के लिए बैठे, देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। देव, ये जो कथा रूपी अमृत है, ये आप हमको पान करा दो, और ये जो देवलोक का अमृत है, ये इस परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने पूछा, क्यों? ये जो तुम अमृत का कलश लेकर के आए हो, ये कोई सामान्य अमृत नहीं है। इसके लिए कितना झगड़ा झंझट हुआ, समुद्र का मंथन हुआ, भगवान को अवतार लेने पड़े, देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, भगवान को विश्वमोहिनी रूप धारण करना पड़ा, तब कहीं जाकर के इस झगड़े झंझट से बड़ी मुश्किलों से मुक्ति मिली। ये कोई सामान्य अमृत नहीं है, फिर भी आप इसको लेकर के आए हैं और बदले का भाव रखते हैं कि ये अमृत हमें पान कराओ, ये अमृत आप ले लो। अगर बदलाव करने आए हो, बदला करने आए हो, तो निश्चित ही कथा का अमृत श्रेष्ठ अमृत है, क्योंकि तुम देवता हो, तुम चतुर हो, स्वकार्य कुशल स्वरा, तुम बड़े चतुर हो, मैं जानता हूं तुम्हें। कहो अमर आए के हेतु, तुम चतुर आदमी कभी दूसरे का भला नहीं करता है, वो हमेशा अपना भला देखा करता है, वो अपना भला, वो पहले अपना देखेगा तब आपका। ये चतुर का लक्षण है, ये देवताओं का लक्षण है। जैसे आपकी गली का, मोहल्ले का कोई लड़का, कोई बालक, कोई युवान आपसे बिना मतलब के नमस्ते करे, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी नमस्ते, चाचा जी राधे राधे। चाचा जी ने पहले दिन थोड़े अमने मन से, थोड़े अनमना होकर के रहा, ठीक है राधे राधे भैया। अगले दिन मिले तो उसने पैर ही छुए, चाचा जी प्रणाम, चाचा जी कैसे हैं आप? अब आपको हाथ रखना पड़ेगा सर पे। आप बेटा ठीक है, तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो? बोले हाँ चाचा जी मैं तो एकदम बढ़िया। तीसरे दिन फिर मिला, फिर दिखा, अरे चाचा जी प्रणाम कैसे हो? अरे बेटा रोज रोज क्यों पैर छूते हो, गली में अच्छा नहीं लगता। अरे तुम तो मेरे पिता समान हो, आप तो मेरे पिताजी जैसे, आपको देख के ना चाचा जी ऐसा लगता है जैसे पिताजी आ गए। समझ लो चाचा जी का कलेजा बाहर आने लगेगा, वो इतना प्यारा लगेगा जितना अपना बच्चा नहीं लगता है, वो ऐसे चाचा कहेगा। 15 दिन तक चाचा जी कह के प्रणाम किया, और 20वें दिन, 18वें दिन, 17वें दिन आपसे बोला, प्रणाम किया। आपने कहा अरे बेटा कैसे, आज चेहरा कैसे उतर रहा है? बोले क्या बताऊं चाचा जी, बड़ी मुश्किल आ गई है। बोले क्या हुआ? बोले पत्नी की तबीयत खराब हो गई है, 20,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है और कहीं नहीं मिल रहे हैं, यदि आप कृपा कर दो तो मेरी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए। दुनिया का कौन चाचा ऐसा होगा जो न दे? देने ही पड़ेंगे, और 20 अगर नहीं हुए तो 10 तो देने ही पड़ेंगे। देखो अब सोचो, बुद्धि लगाओगे कि नहीं देगा तो क्या करोगे? बेटा रे 20 तो है नहीं, ऐसा कर मेरे पास अभी 10 ही है, तू इन्हीं को रख ले। कि वो 10 इसलिए देने पड़ेंगे कि 10 दे के पीछा छूटे, आप भी जानते हो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन आपको देने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 15 दिन से भूमिका बनाए हुए हैं, वो 15 दिन से लगा पड़ा है आपके साथ, उसने 15 दिन में। ऐसे ही जो चतुर व्यक्ति होता है वो पूर्व से ही, पहले से ही सब व्यवस्था बना के रखता है। यही बात कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोले तुम अमृत का कलश लेकर के आए हो और कथामृत पान करना चाहते हो, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तो निश्चित ही ये कथा तुम्हारे अमृत से श्रेष्ठ है। और तुम अमृत की तुलना कथा के अमृत से यदि करना चाहते हो तो इस कथा में और उस अमृत में, इस अमृत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहली बात तो ये है कि आपका जो अमृत है वो पात्रता देखता है, लेकिन ये जो कथा का अमृत है पात्रता नहीं देखता। स्वर्ग का अमृत पान करने के लिए तब मिलता है जब व्यक्ति ने जप तप पूजा पाठ दान धर्म यज्ञ इत्यादि किए हों, तब वो जाता है स्वर्गलोक, तब उसको वो अमृत चखने के लिए मिलता है। तुम्हारा अमृत पुण्यात्मा को प्राप्त होता है, और ये जो कथा का अमृत है, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे पापात्मा हो, चाहे पापाचारी हो, मदराचारी हो, मांसाचारी हो, व्यभिचारी हो, कुटिल हो, खल हो, दुष्ट हो, पापी हो, कैसा भी क्यों न हो, यदि वो कथा के मंडप में आके बैठ जाता है तो फिर वो कथा के अमृत को भर के प्याले अमृत के यहाँ मुफ्त पिलाए जाते हैं। ये कथा का ऐसा अमृत है, सबको प्राप्त कराया जाता है। और देवलोक के अमृत में अंतर यह है कि देवलोक में जब तक पुण्यों का प्रभाव रहता है तब तक तो ऊपर रखा जाता है, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो लात मार के नीचे गिरा दिया जाता है।
कहा कि तुम्हारा अमृत ऊपर से नीचे गिराता है, लेकिन यह कथा का अमृत जीव को नीचे से ऊपर की ओर बैठाया करता है। और तुम्हारे अमृत को पीने के बाद में भी पतित हो सकता है, लेकिन जो कथा का अमृत एक बार पी लिया करता है वो कभी फिर पतित होता ही नहीं है, वो तो पतित पावन के चरणों में जाकर के बैठ जाया करता है। ये कथा की महिमा है, ये कथा का प्रभाव है, ये इस अमृत की महिमा है। एक और बात, मृत्यु अभिशाप नहीं है, वरदान, वरदान। अच्छा, आप भी विचार करके देखो, अगर भगवान ने मौत न बनाई होती, मृत्यु न बनाई होती, या मृत्यु न होती, तो सही सही बताना, खुश रहते? खुश रहते? 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, मैं तो कहूं चलो 100 साल तक खुश रहते। 100 साल के बाद शरीर की ये गति हो जाती है कि न वो सीढ़ी चढ़ पाता है, न वो भूख प्यास की बता पाता है, न वो किसी से बात कर पाता है, न कुछ। अब ऐसी स्थिति में आपको फिर और 100 साल जिया जाए तो सच सच बताना क्या गति हो जाएगी उस शरीर की, क्या हालत हो जाएगी। 70 साल के 80 साल के बाद में शरीर को देखो, उसकी क्या दशा हो जाया करती है। चेहरे से दांत निकल जाते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाया करती है, बाल पक जाते हैं, त्वचा भी साथ छोड़ देती है, हमारे अंदर जितने भी जो भी संस्थान है सब बिगड़ जाया करता है। तो मृत्यु अभिशाप नहीं, ये तो वरदान है, ये तो नवीन करने का। जैसे एक ही कुर्ता कितने दिन पहनोगे आप, कभी ना कभी तो उसको चेंज करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन एक ही पहने रहो, एक ही पहने रहो, एक ही मन भी उड़ जाता है, मन भी उड़ जाता है। उसे 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 6 महीना, 2 महीना आप पहनेंगे, उसके बाद में फिर आप दूसरा लेते हैं। ऐसे ही ये वस्त्र है, ये शरीर वस्त्र है, आत्मा का वस्त्र है, वो चेंज करती है, वो बदलती है। तो मृत्यु अभिशाप नहीं है, वरदान है। और अगर कोई अमृत पान कर लेता है तो वो अभिशाप बन जाएगा। कैसे कैसे शरीर छूटेगा। लेकिन ये जो कथा का अमृत है, जो इसको पान करता है, जो इसको ग्रहण करता है, उसका जीवन धन्यता से भर जाता है। वो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाया करता है, वो बाहर, वो मुक्त हो जाता है, वो प्रभु के चरणों में पहुंच जाया करता है। ये कथा की महिमा है, ये कथा का प्रभाव। डूब करके सुनो। एक और बात, कथा को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? क्योंकि जो हम सुनते हैं वैसे हम बनते हैं, जो हम देखते हैं वैसे करने की इच्छा होने लगती है, वैसे ही करने। कल आपने कथा में सुना कि उसने सरोवर में स्नान करते हुए किसी वैश्या का दर्शन किया परपुरुष के साथ में, और रमण की इच्छा हो गई। आप जैसा आंखों से देखोगे आप वैसे बनोगे, आप वैसे बनोगे, जो आप देखोगे आप वैसा करने लगोगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सोच के समझ करके कार्य करना चाहिए। आज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, किसी भी मूवी में, किसी भी पिक्चर में देखो ना किस प्रकार से संस्कार बिगाड़े जा रहे हैं। क्यों पी रहे हो? बोले बहुत गम हो गया है। मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। पीता नहीं हूं मैं, बोले फिर बोले पिलाई गई है। बोले क्यों पी ली? बोले बहुत याद आ रही थी। 2 घूंट लगा लेते हैं, दर्द को छुपा लेते हैं। क्या 2 घूंट लगाने से दर्द कम होता है? क्या मूर्खों वाली बात है? 2 घूंट पीने से तो फिर पी क्यों रहा है? वो तो सिरिंज से चढ़वा शरीर में, तो ज्यादा दर्द कम होगा तेरा। मुंह से क्यों पी रहा है? उसे इंजेक्शन से ले। नहीं नहीं, ये ऐसा आपने पिक्चरों में देख लिया। वो कहता है कि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो पी लेते हैं, तो वो दर्द हुआ और तो वो पीने का बहाना बन गया। आपने जैसा देखा, आपने जैसा पिक्चर में देखा, ऐसा आप करने लग गए। दाने दाने में केसर का दम, तो जो दाने दाने में केसर का दम दिखा रहा है, क्या वो अपने बच्चे से कहता है जरा दाने खा? क्या वो खुद खाता है? क्या उसके दांत देखे तुमने? तुम्हारे देखो कैसे और उसके देखो कैसे हैं। जो कह रहा है कि दाने दाने में केसर का दम है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, तो उसे थोड़ा दूध के साथ घोल के पी लो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। है? जैसा आप देखते हैं वैसा आप करने लगते हैं। इसलिए आंखों के लिए कहा गया है वो देखो जो देखने योग्य है, वो मत देखो जो देखने योग्य नहीं। पतंगा जरा सी लौ पर दीवाना हो जाया करता है? और उसी दीपक की लौ पर आकर अपने प्राणों का अंत कर देता है। किस चक्कर में मारा गया? देखने के चक्कर में, देखने की वजह से। भौरा, उसको गंध प्रिय है, रात्रि गमयति। वो कहता है कि कमल के पुष्प पर जाकर के बैठ गया और भौरा सुगंध ले रहा है, और सुगंध लेते 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 इतना डूब गया कि सोचा कि अब शाम हो गई, कमल का मुंह बंद होने लगा। वो रात में इसी में रहेंगे, कल सूर्य निकलेगा, फिर बाहर निकल करके आएंगे, फिर इसके पराग को ग्रहण करेंगे, फिर इसकी गंध को लेंगे, इसी में पड़े रहेंगे। बंद हो गया भौरा।
पुष्प में और नहीं निकल पाया। बोहरा एक ऐसी चीज होती है, आपने देखा होगा, लकड़ी में भी छेद कर देता है। वो लकड़ी में छेद बना करके, बांस में छेद बना करके घर बना लेता है, लेकिन जो बांस में छेद कर देता है वो पुष्प नहीं काट पाता, वो फूल को काट के बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति है, डूब गया। सुबह होगी, भोर होगी, सूर्य निकलेगा, तब हम बाहर आएंगे, और भोर होने से पहले हाथी आ गया, हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा, और उसी नाल को पकड़ा, तोड़ा, मुंह में रख लिया, और पुष्प के साथ साथ भौरा जी भी चले गए, भौरा जी भी चले गए। तो ये गंध भी मृत्यु का कारण बनती है, पतन का कारण बनती है। ऐसे ही क्या देखना है, पतंगा देखने के चक्कर में मारा जाता है, मछली रस के चक्कर में मारी जाती है, जीव के स्वाद के चक्कर में मारी जाती है। वो मारने वाला एक ऐसा कांटा सा रखता है, उसमें कुछ लगा देता है, और वो ऐसे डाल देता है, वो आती है और उसमें फंस जाती है, मछली उसके चक्कर में मारी जाती है। हाथी स्पर्श के दोष के कारण मारा जाता है। जंगल में जब भी हाथी पकड़ना होता है, नकली हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है, वो इस चक्कर में मारा जाता है। हिरण कानों के चक्कर में मारा जाता है, उसको शब्द प्रिय, वीणा इत्यादि प्रिय लगता है, बहेलिया उसको वैसे मार लिया करता है। कहने का अर्थ यह है कि ये सब इस प्रकार से मारे जाते हैं। हिरण केवल आंखों कानों के चक्कर में, भौरा सूंघने के चक्कर में, मछली जीव के चक्कर में, पतंगा नेत्रों के चक्कर में मारा जाता है, रूप के चक्कर में मारा जाता है। इनमें केवल एक एक दोष था, तब मारे गए। हम में तो पांचों के पांचों हैं, हम में तो सबके सब हैं, तो हम कैसे बचेंगे? बचेंगे बोले भगवान की कथा बचाया करती है, ठाकुर जी की कथा। यही तो धर्म का दर्शन कराती है। यही तो आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, बोले कानों से भगवान की कथा सुनो, आंखों से भगवान का दर्शन करो। आप में से ताजमहल किस किसने देखा है? और बिहारी जी, अब देखो यही शब्दों का अंतर देखिए। ताजमहल को हम देखने जाते हैं और बिहारी जी का दर्शन करने जाते है कि नहीं? तो दर्शन में और देखने में अंतर है। हम ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन बिहारी जी का दर्शन करने जाया करते हैं। होटल में जीव का स्वाद देखा जाता है, लेकिन प्रसाद में कोई स्वाद नहीं देखा जाता, उसमें तो कल्याण की भावना रखी जाती है। इसलिए क्या देखना है? बोले प्रभु का दर्शन करो। है क्या सुने? बोले प्रभु की आरती की गंध लो। क्या खाएं, क्या लें? बोले प्रभु का प्रसाद लो। क्या स्पर्श करें? बोले भगवान को हृदय से लगाओ। क्या सुने? बोले भगवान की कथा सुनिए, इसी का फल है, इसी का फल है। इसलिए कथा सुनो। एक और बात, जो हम मुख के मार्ग से ग्रहण करते हैं, जो भी खाते हैं मुख के मार्ग से, जो भी हम ग्रहण करते हैं, उसका परित्याग हम मल के द्वार से करते हैं, और जो हम कानों के मार्ग से लिया करते हैं, उसका हम त्याग मुख के मार्ग से करते हैं। अगर कानों से विकार वासनाओं की बातें सुनोगे, उल्टी सीधी बातें सुनोगे, तो मुंह दिन भर वही चर्चा कर, अरे तुमको पता नहीं है, अभी तो तुम जाने ही नहीं, पड़ोस में उसकी लड़की ने देखो क्या करके रख दिया है, तुमको तो पता ही नहीं, किसी की बेटी ने कोई ऊंच नीच थोड़ा बहुत काम कर दिया, फिर देखो अरे तुमको कुछ पता भी है, हमको तो बहुत दिन से पता था, चक्कर चल रहा है, हम तो बहुत दिन से जानते थे कौन सी चिड़िया कहां जाके बैठे, हम तो कहीं थे नहीं थे। आदमी दिन भर वही चर्चा करने लगता है, कानों से सुन लिया आपने, मुंह वही बकवास करता रहेगा, उल्टी सीधी बातें बोलेगा। इसलिए कानों से भगवान की कथा सुनो। आप मूली खाओगे तो मूली की डकार आएगी, कोई और सब्जी खाओगे तो उसकी डकार आएगी। अगर आप कथा ग्रहण करोगे तो डकार कथा की ही आएगी, अधरों पर प्रभु का नाम आएगा, भोलेनाथ का नाम आएगा। इसलिए कथा को डूब करके सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। जब इस कथा को सुना रहे थे सूत जी, तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, देव कथा की महिमा आपने बहुत अच्छी सुनाई, हम चाहते हैं कोई एक प्रसंग आप कथा का और सुनाओ, और सुनाओ, कोई और सुनाओ। यही कथा का प्रभाव है, जी नहीं भरता, कथा से जी नहीं भरता, मन नहीं भरता। ये आनंद है, ये आनंद है। ये किसकी कथा है? बोले आनंद सिंधु की कथा है। आनंद में और सुख में अंतर होता है भैया। सुख का अनुभव शरीर करता है और आनंद का अनुभव आत्मा करती है। सुख टिकता नहीं है, क्षणिक होता है, लेकिन आनंद जो होता है बोले वो कभी भी क्षीण नहीं होता, वो निरंतर बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वो घटता नहीं। सुख शारीरिक होता है। जैसे बढ़िया आपने गोभी के पराठे खाए, आपने 2 की जगह 4 खा लिए, आज मैंने भी खाए थे, फिर दोपहर में भोजन नहीं करा, तो आपने पराठे खाए, किसी ने पूछा आपसे कि कैसा? अरे बोले पूछो मत साहब, बहुत आनंद आ गया, तो चकाचक ले लिए पराठे, बहुत आनंद आया।
लेकिन जो सुख आपने सुबह में लिया, सही सही बताना, क्या फिर शाम को भूख नहीं लगती है? अथवा अगले दिन भूख लगती है कि नहीं लगती है? तो फिर वो सुख कहां रहा? जितनी देर ग्रहण करा, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बाद फिर आपका मन विचलित होता है, फिर शरीर को भूख लगती है, फिर दूसरे की इच्छा होने लगती है। आपने नई साड़ी पहनी, बहुत अच्छे से उसकी प्लेट सब सेट कर दी, सब बढ़िया हो गया। आपने 1 प्रोग्राम में, 2 प्रोग्राम में, 4 शादी में, 6 पार्टी में पहन ली, फिर आप क्या कहते हो? बोर हो गए अपने। लेकिन जिस दिन आई उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब नहीं। ये शरीर का नियम है। ये शरीर का सुख जो होता है वो टिकता नहीं, लेकिन आत्मा का जो आनंद हुआ करता है, आत्मिक आनंद जिसे कहते हैं, वो टिकता है, वो कभी क्षीण नहीं होता है। मीरा भाई से कहता है राणा, तेरे पास ऐसा क्या है? जब भी तुझे देखता हूं तेरे अधरों पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, जब भी तुझे देखता हूं तो खिली खिली लगती है। मैं राजा होकर भी तेरे सामने रंक जैसा नजर आता हूं। मेरे चेहरे की कांति फीकी पड़ जाती है तुझे देखते ही, तेरे मुख का तेज देखते ही मैं बुझ जाता हूं। तुझमें ऐसा क्या है? देख मेरे माथे का मुकुट लाखों का है, इसमें मणियां लगी हुई, इसमें हीरे लगे हैं, इसमें रत्न लगे हैं। देख मेरे बाजूबंद, देख मेरा सिंहासन, देख मेरा रुतबा। लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मलिन हो गया है। तेरा धमकता हुआ, चमकता हुआ चेहरा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है? बताना, बोल, तेरे पास क्या है? कौन सा धन ऐसा है तेरे पास जिससे तू इतनी चमकती है? मीरा एक ही बात कहती है, राणा, तेरे पास संसार का धन है, मेरे पास परम धन है। कौन सा धन है? बड़ी अच्छी बात कहती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ खर्चे न पूंजी चोर न लूटे, खर्चे न खोटे चोर न लूटे। ओ खर्चे न पूंजी चोर न लूटे, खर्चे न पूंजी चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। और ये धन है। आप हमारे वृंदावन में गए होंगे, आपने देखा होगा, हमारे ब्रज के साथ आपको दिखाई दे जाएंगे। जहां भी बैठे हैं और बैठ करके क्या करते हैं? माला झोली है, हाथ में माला है, झोली है, और क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे बस राधे 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 राधे। आंखों में आंसू भरे हुए हैं, स्वामिनी से मिलन की आशा जगाए हुए हैं कि सॉरी कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी। दरवाजे पर बैठे हुए हैं, कृपा करो। और ऐसे माला झोली लेकर के निरंतर अपलक झांकते हुए केवल नाम स्मरण करते रहते हैं। किसी ने कहा, बाबा यहाँ बैठे हो? बोले हाँ। क्या कर रहे हैं? बोले कुछ भी नहीं। बोले इसमें क्या छुपा करके रखा है? इसमें क्या छुपा के रखा है तुमने? इसमें ऐसा क्या है तुम्हारे पास? वो एक ही बात कहते हैं, भैया हमारे पास कोई धन दौलत नहीं है। बोले फिर कौन सा धन है? बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ भक्त धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ भक्त धन राधा श्री राधा श्री राधा। ओ संत धन राधा, दोनों हाथ की ताली बजाते हुए, श्री राधा श्री राधा। ओ संत धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा
राधा, परम धन राधा। और ये धन जब आता है तो सब धन धूर समान, फिर कोई धन दूसरा अच्छा नहीं लगता है। और इसकी विशेषता क्या है? मीरा जी कहती हैं कि खर्चे न पूंजी चोर न लूटे, इसे कोई लूट नहीं सकता। बोले कम होता है? बोले नहीं। फिर क्या होता है? बोले दिन दिन बढ़ते सवाए, और ये बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आनंद घटता नहीं है भैया, आनंद निरंतर बढ़ा करता है, निरंतर बढ़ा करता है। आप बढ़िया से बढ़िया फिल्मी गीत सुन लीजिए, कोई सा भी, आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, फिर कहीं ना कहीं ऊब हो जाएगी। फिर कोई दूसरा आता है, फिर वो चला जाता है, 1 आध साल बाद फिर कोई और दूसरा आ जाता है, फिर आप उसे, फिर कोई और आ जाता है। ऊब होती है उनको सुनने में। लेकिन हनुमान चालीसा वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कभी ऊब नहीं होती। ओम जय जगदीश हरे वर्षों से गाते चले आ रहे हैं, कभी ऊब नहीं होती। भगवान की कथाएं निरंतर सुनते चले आ रहे हैं, कभी ऊब नहीं होती। और ये और की प्यास जगाती है। क्या? बोले भगवान की कथा है, ये आनंद सिंधु की कथा है, ये आनंद बढ़ता है, घटता नहीं है। संतों ने कहा देव हमें कोई एक कथा और सुनाइए, एक कथा और सुनाइए। आहा हा हा। और जब ऐसा कहा है तो सूत जी एकदम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंद में झूमने लगे। कहे तो ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूं, शिव पुराण की महिमा की बड़ी सुंदर कथा, और यहां से बड़ी गजब की कथा प्रारंभ होती है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्जिता जना। समुद्र के किनारे एक वास्कल नाम का स्थान, वहां पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदु, और इसकी पत्नी का नाम था चंचला। दोनों साथ साथ। देखो भागवत की कथा सुनो, शिव पुराण की कथा सुनो, मैं तो यही अनुभव कर रहा हूं जो कथाओं को देखा है मैंने, ज्यादातर इसमें मैंने ये अनुभव किया है कि ब्राह्मणों की ऐसी कथाएं ज्यादा हैं इसमें। ब्राह्मणों की कहने का कहीं ना कहीं सूत्र यही है कि सबसे ज्यादा धर्म की नींव को रखने वाला, संभालने वाला ब्राह्मण हुआ करता है। वही जब पतित हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? जब पंडित जी सुट्टा मारेंगे तो फिर किसी को रोकेंगे कैसे? पंडित जी बैठ करके घिस करके खाएंगे तो रोकेंगे किसको? पंडित जी ही मदरा पान करेंगे तो रोकेंगे किसको? सबसे पहले उनको संभलना पड़ेगा, उनको संभलना पड़ेगा। घर का मुखिया ही पहुआ पिएगा तो बच्चा क्यों नहीं पिएगा? वो भी तो पिएगा। ले सर्दी हो रही है, पी ले 2 चम्मच, आज सर्दी में पिला रहे हो, कल को कप में लेकर के पिएगा, फिर कौन रोकेगा उसको? है इसलिए कहा गया है सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए, सावधानी चाहिए। कैसा? बोले समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः। आहा, एक वास्कल नाम का ग्राम था, वहां पर ब्राह्मण रहता था। और ब्राह्मण नहीं, पूरा गांव कैसा है? बोले बसंत यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्जिता। आहा हा हा। वहां के जितने भी जन थे, जितने भी मनुष्य थे, वेद धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलते थे, उसके बाहर चलते थे। विमार्ग का रास्ता अपनाया हुआ था। सब अधर्मी थे, सबके सब पापी थे, सबके सब पापी थे। बसंत यत्र पापिष्ठा, पूरा गांव ही पापियों का था, एक व्यक्ति कोई पुण्यात्मा नहीं। पूरे गांव में सबके सब अनाचारी, मदराचारी, दुष्टाचारी, सबके सब पापाचारी रहते थे। सबके सब ऐसे ही थे। सब नर काम लोभ रति क्रोधी देव विप्र श्रुति संत विरोधी गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सबके सब कैसे हैं? बोले सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सबके सब क्रोधी, सबके सब कामी, सबके सब लोभी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। और क्या? बोले देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देवताओं का अपमान करने वाले, देवताओं का विरोध करने वाले, श्रुतियों का, वेद का विरोध करने वाले, संतों का विरोध करने वाले। आहा हा, ऐसे लोग रहते थे। और ऐसे आजकल भी धीरे धीरे पैदा होते ही जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आपने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे, कोई रामायण पे उंगली उठा रहा है, कोई हनुमान चालीसा पे उंगली उठा रहा है, कोई संतों पे उंगली उठा रहा है। अरे क्या है ये मूर्ति में क्या है? हम नहीं मानते इन सबको, हम नहीं मानते। जब तक पैसा, देखो एक चीज और आपको बताएं,
जब धन नहीं होता है तो भगवान के हाथ जोड़े जाते हैं, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा। नित्य व्यक्ति मंदिर जाता है, नित्य नियम से पूजा पाठ करता है, धन नहीं होता, जैसे ही पैसा आया धीरे धीरे मंदिर छूटता है, किटी पार्टी शुरू हो जाती है, वो क्लब जाने लगता है, फिर वो इधर उधर जाने लगता है, और वो फिर उल्टे सीधे फिर वो भगवान से ही दूर हो जाया करता है, प्रभु से दूर होता है, इधर उधर जाने लगता है, भटकने लगता है। हम नहीं मानते भगवान का खाने के लिए दे जाएगा, और कोई झटका लग जाए, सब कुछ चला जाए, फिर भगवान याद आ जाता है, अरे प्रभु गलती हो गई हमसे तो क्षमा कर दो, फिर ऐसी वृत्ति बन जाया करती है। इसलिए प्रभु का विस्मरण नहीं करना चाहिए, सदैव स्मरण करना चाहिए। ठाकुर के प्रति सदैव प्रेम रखो, श्रद्धा रखो, उनकी कथा में रुचि रखो। कैसे लोग हैं? बोले सब के सब पापी हैं, धर्म का पालन करने वाले नहीं हैं, धर्म के विमुक्त जीवन जीने वाले हैं। और क्यों जीते ऐसा? बोले इसलिए जीते हैं कि मैन मुखिया ही गलत है। वहां के पंडित जी पौवा लिए घूम रहे हैं तो वो कैसे नहीं घूमेंगे, वो कैसे नहीं जाएंगे? और बड़ी विचित्र स्थिति होती है, बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ये जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, ये भी धर्मयुक्त जीवन नहीं जीता था, ये भी पर स्त्री गमन करने लग गया, मदिरा का पान करने लग गया, धोखाधड़ी करने लग गया, पाप में रत हो गया। इसकी पत्नी बड़ी अच्छी पत्नी, क्या नाम था? चंचुला उसका नाम था। बिंदुक की पत्नी का नाम था चंचुला। बड़ी 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 सुशील पत्नी, बड़ी सभ्य पत्नी, बड़ी शुभ लक्षणों से, शुभ गुणों से सुशोभित पत्नी। आहा, बड़ी शीलता वाली पत्नी, बड़ी अच्छी पत्नी थी। भागवत में प्रसंग आता है, आपने कथा सुनी होगी, याद होगी, बहन जी को तो शायद याद होगी। धुंधकारी की जो मां थी, धुंधली, आत्मदेव की जो पत्नी थी वो टेढ़ी चलने वाली थी, आत्मदेव जी ठीक थे, लेकिन यहाँ पे पति देवता टेढ़े चलने वाले हैं, पत्नी देवी अच्छी ठीक ठाक है, बड़ी अच्छी पत्नी, बड़ी सुंदर पत्नी, बड़ी सुशील पत्नी। लेकिन उस पत्नी को छोड़ करके और वैश्या के साथ रहने लग गया, इधर उधर जाने लगा। और कितना समय व्यतीत हुआ भैया, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव आता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में आप अपने जीवन में यदि सत्संग कर पाओ न कर पाओ चलेगा, कुसंग से बचना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। जहां आपको ये लगने लगे कि इस व्यक्ति के साथ रहने से मेरे जीवन में कुसंग आ सकता है, उसका साथ तत्काल छोड़ दीजिए, तत्काल छोड़ दीजिए। सत्संग प्रभाव जीवन में दिखाता है कि नहीं दिखाता है, इसकी गारंटी नहीं, लेकिन कुसंग जरूर फलित हुआ करता है। इसलिए गलत व्यक्ति का साथ मत करिए, गलत व्यक्ति का साथ मत करिए। घर में ही कुसंग हो रहा है, पति दूसरी स्त्री के साथ रमण कर रहा है, नित्य इस चीज को देखती है, सोचती है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और समय के साथ साथ वो भी बदल गई, और उससे भी उसके जो चरण थे, जो कदम थे, वो भी डगमगा गए, और वो भी अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई, वो भी पतित हो गई, पतित। वो भी दूसरे पुरुषों के साथ में रति करने लगी, प्रीति बढ़ने लगी। आहा, पति वंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्प सत्य परही। रामचरितमानस कहती है कि स्त्री को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए क्या कहा जाता है पत्नी को? धर्म पत्नी। कोई धर्मपति सुने? कोई सुने? नहीं, धर्म पत्नी। इसलिए कि धर्म देवी के द्वारा, स्त्री के द्वारा, आहा, हमारी गृहिणी के द्वारा धर्म जीवित है। वो धर्म की ध्वजा को धारण करने वाली है। वही केले पे कलावा लपेट देगी, पत्नी गाय को लोवा जा करके दे देगी, सत्यनारायण की कथा सुनने चली जाएगी, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करती रहती है, धर्म जीवित रहता है। बड़ी शुभ लक्षणा, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशोभ, बड़ी अच्छी पत्नी थी इसकी, लेकिन उसके भी कदम डगमगा गए। और एक दिन जब इसने अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ देखा, एकदम भयंकर क्रोध में आ गया, एकदम भयंकर क्रोध में आ गया, हाथापाई करने लगा, मारपीट करने लगा, ऊटपटांग बातें बोलने लगा, कटु शब्द प्रयोग करने लगा। और जब ऐसा आकर के बोला है, एकदम पत्नी चरणों में बैठ गई, और चरणों में बैठ करके चंचला कहती है, भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वैसया मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेविनी। भगवान प्रतिदिनम कामं रमते वैसया गुदी। हे पतिदेव, हे मेरे प्राणाधार, आप मुझे मारते हो, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, कभी अपने आप को आपने देखा है? आप क्या कर रहे हैं? बोलो, कौन सी कमी रह गई थी मेरी सेवा में? कौन सी कमी मैंने छोड़ी थी? कौन से धर्म का पालन नहीं करती थी कि आपके माता पिता की सेवा नहीं की?
क्या आपकी सेवा नहीं की? क्या आपके परिवार को ठीक से मैंने चलाया नहीं? क्या घर गृहस्थी का वजन मैंने उठाया नहीं? बताइए कौन सी कमी मैंने छोड़ी? क्या मैं रूपवान नहीं हूं? क्या मैं गुणवान नहीं हूं? क्या मैं सुशील नहीं हूं? तो जो मुझे छोड़ करके आप वैश्या के पास चले गए, आप स्वयं पतित होकर के और मुझे डांटने की, पीटने की, फटकारने की बातें करते हो, ये कैसा आपने कृत्य किया है? और जब इस प्रकार से कहा, हे देव मेरी भी तो इच्छा है, और जब ऐसे तर्क दिए, देखो मैं व्यासपीठ से फिर भी निवेदन करूंगा, पति से अगर अपराध इस प्रकार का होता है होने दो, रोको, रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म को। कुछ बहनें इस बात का तर्क दे देती हैं, कई बार वो कर रहे हैं तो हम तो नहीं कर सकते, हम तो कोई कम थोड़े ही हैं, अब तो सब कुछ बराबर है, ऐसा वैसा बोल करके, लेकिन मत करिए, मत। वो कहती है जनक जी जानकी जी को जब वन में देखा है वलकल वेश में, कौन है जानकी जी? सीयन दीन पग अवन कठोरा, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा। वो कभी पृथ्वी पर नहीं चली जानकी जी, जब चलती थी तो पराग बिछाया जाता था, कभी जनक जी की गोद में, कभी हिडोला में, कभी पालकी में। और जब विवाहित होकर के आई हैं तो कौशल्या जी से दशरथ जी ने कहा, बधू लड़कनी पर घर आई, मैं बहू नहीं ना आया हूं। बोले फिर? बोले मैं 4 बेटी लेकर के आया हूं, मैं जनक जी के सामने हाथ जोड़ करके वचन दे करके आया हूं, जनक जी मैं पुत्र वधू नहीं बल्कि 4 बेटियां लेकर के जा रहा हूं, ये बहू नहीं मेरे घर की बेटी हैं, जैसे तुमने रखी मैं तुमसे भी ज्यादा आनंद के साथ इनको रखूंगा। इनका ध्यान रखना कौशल्या, इनका ध्यान रखना। जहां जानकी जी चलती हैं सामने संतों के श्रीमुख से सुनाए, कौशल्या जी कुंटलों कुंटलों आहा पुष्पों का पराग बिछाती थी। फूल की कलियां कितनी कितनी कोमल होती हैं, उनसे भी पराग ज्यादा कोमल होता है, और उस पराग के ऊपर चलती हुई जानकी जी कई बार इतनी कोमल है कि पुष्प के पराग से भी जानकी जी के चरण कई बार आहत हो जाते हैं, दुख जाते हैं। वो जानकी जी, उन जानकी जी को जब वन में देखा है जनक जी ने, आप सोच के तो देखो क्या कलेजा रहा होगा, हैं? ये बेटियां तो बाबुल का गहना है, बेटी, और वो भी इस दिशा में, इस स्थिति में। देखा है जनक जी का हृदय भर गया, हृदय भर गया, कंठ से लगा लिया जानकी जी को, और सबसे बड़ी बात कहती, बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, तूने पिता का भी हृदय भर दिया, मुझे गौरवान्वित कर दिया, मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया, और तूने महाराज दशरथ के कुल को भी धन्य कर दिया। तेरे ऊपर 2-2 कुलों का वजन था, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। ये होती है स्त्री की, ये होती है। वो कहती है कि देव तुमने अपराध किया, लेकिन भूल मुझसे हो गई, लेकिन अब क्या करूं? एकदम बदल गया, ये तो बड़ा पापी था। और बिंदु कहता है, हे देवी मैं तुम्हें इसलिए नहीं डांट रहा हूं, इसलिए नहीं फटकार रहा हूं। बोले फिर? बोले मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम पर पुरुष के साथ रमण करो, तुम्हारा मन है, लेकिन उससे बदले में कुछ धन लिया करो, और तुम धन मुझे दे दिया करो, मैं वैश्या को जाकर के दे दूंगा। सोचो कैसा रहा होगा ये व्यक्ति, कितना पापी होगा, कितना पापी होगा कि अपनी ही पत्नी को अधर्म पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। कहता कि भाई रुक जा, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब मत करना। लेकिन क्या कहता है, तू धन लेके आ, मैं वैश्या को दूंगा, वो तभी मुझसे प्रसन्न रह पाएगी। और दोनों ही पाप में रत हो गए, दोनों ही पाप में रत हो गए। घटना घटित होती है भैया, समय बड़ा बलवान होता है, समय बलवान होता है। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्विणी, सा नारी बंधुभिः सार्धं गौकर्णं क्षेत्रमाययम्। आहा, समय बड़ा बलवान होता है भैया। एक चीज और आपसे निवेदन करें, क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं, ये किसी का शरीर सदा एक साथ नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता। ये जो रूप का यौवन है ये भी ढलता है, ये भी ढलता है। समय व्यतीत होता गया, उम्र ढलान की ओर जब आ गई, और जब बिल्कुल मन इसका तृप्त हो गया, थोड़ी बाहर आई है, थोड़ी बाहर आई है, बाहर बैठने लगी, उम्र बिल्कुल ढलान की तरफ आ गई। सोचती है करूं तो क्या करूं, करूं तो बहुत दिन पाप में रत रहे, बहुत दिन पाप में रत रहे, और अब थोड़ा जीवन में परिवर्तन चाहिए। और परिवर्तन हम सबके जीवन में चाहिए भैया, सबके जीवन में चाहिए। एक समय तक चलो बढ़िया है, आपने खूब सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद तो बदलाव चाहिए, एक समय के बाद तो परिवर्तन चाहिए, कभी तो परमात्मा की तरफ आओ। महाराज दशरथ पूरी राज्यसभा में बैठ करके शीशा देखते हैं, राय
सुभाए मुकुर कर लीना। शीशा लिया, ऐसे देखा, थोड़ा मुकुट ऐसे किया, थोड़ा ऐसे किया, और जब ऐसे मुकुट देख करके ऐसे ऐसे करने लगे तो क्या देखा राजा ने? बोले श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ, थोड़े बाल सफेद हो गए, चिंता हो गई। बोले बुढ़ापे ने घंटी बजा दी है, अब राम को राज्य देना चाहिए और मुझे अब थोड़ा भवन से वन की ओर जाना चाहिए, थोड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए, थोड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का देखो कोई कुछ लोग कहते भजन बुढ़ापे में कर लेंगे। अब ये क्या है, अभी तो हमारा टाइम आनंद का है, अभी तो बस एंजॉय करेंगे। भजन बोले बुढ़ापे में कर लेंगे, कोई नहीं कर पाता बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल। बुढ़ापे में भजन वही कर पाता है जिसने बचपन से किया हो, वही कर पाता है, अन्यथा शरीर छाट छोड़ देता है, घुटने दर्द करते हैं, कमर दर्द करने लगती है, जबान हिलती नहीं, कफ भरा रहता है, ठीक से बोल भजन कर पाओगे? कराहट से मुक्ति मिले तब तो भजन करोगे, कुछ नहीं हो पाता। इसलिए जवानी से ही भजन करना चाहिए, बचपन से ही भजन करना चाहिए, भजन का स्वभाव बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, वो भगवान से कहता है प्रभु एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले उजाले अपनी कृपा के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए, भरोसा कुछ भी नहीं। लोग कहते अरे अभी अभी तो फोन पे बात कर रहे थे, अभी तो हमसे बातें हुई थी, अभी तो 10 मिनट पहले ही यहीं से गए थे, अभी तो कॉफी पी रहे थे, अभी तो ट्रेन में जाने वाले थे, और राधे राधे हो जाती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया, कोई जल्दी कोई देर से जाने वाला। समय का कोई भरोसा नहीं। किसी ने बड़ा सुंदर भाव गाया है, आइए हमारे साथ जरा 2 मिनट गुनगुनाइए। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ वृंदावन बिहारी लाल जय हो, शंकर भगवान जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, वो शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, वो दम निकल जाएगा
रोशनी का, तब निकल जाएगा रोशनी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी। वो दास्तां अपनी सबसे कहेगी, दास्तां अपनी सबसे कहेगी। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम नहीं थे तब भी ये थी, हम हैं तब भी ये है, और हम नहीं रहेंगे तब भी ये रहेगी। लेकिन हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी सबसे कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, तो नाम रह जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपने घरों में देखे होंगे स्वर्गीय दादाजी, उनका नाम पड़ा हुआ, उसके बाद पिताजी का नाम पड़ा हुआ, बेटा 2 या 3 पीढ़ी के फोटो रखता है, या तो पिता का, या पिता के पिता का, या परपिता का, शायद कोई कोई, अन्यथा तो केवल 2 ही के रहते हैं। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी नानी की नानी का नाम जानते हैं? हमारी नानी की जो नानी थी उसका क्या नाम था? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे जानते हैं कि हमारे नाना जी के नाना जी का क्या नाम था? हमारी 5वीं 10वीं 6ठी 8वीं पीढ़ी में कौन था नहीं पता, लेकिन मीराबाई का नाम बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास का नाम बच्चा बच्चा जानता है, कबीर दास का नाम बच्चा बच्चा जानता है, तुलसीदास जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। एक और बात, प्रेमानंद जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है? क्यों जानता है? क्योंकि जीवन जिया है किसके लिए? भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए जिए। साधु में, साधक में और हम लोगों में यही तो अंतर है, यही तो अंतर है। आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा आपने, बूढ़ा गृहस्थी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कुरूप और अनाकर्षक लगने लगता है गृहस्थी, और साधु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो स्वरूपवान लगने लगता है? किसी के चरण नहीं छुए जाते, आचरण पूजा जाता है। हम महंगे से महंगे 10-10 हजार 15-15 हजार के जूते पहनते हैं और गोरे गोरे सफेद सफेद पैर निकालते हैं, उसमें से उन पैरों को छूने के लिए पड़ोसी तैयार नहीं है, सगा भाई तैयार नहीं है, उन पैरों को छूने के लिए बेटा तैयार नहीं है, अपने तैयार नहीं, औरों को तो छोड़ो। और बूढ़ा साधु धूल धूसरित चरण है, मिट्टी से लगे हुए सने हुए चरण हैं, उन चरणों को छूने के लिए बड़े बड़े श्रीमंत भागते हैं कतार लगा करके, और चरण छूने को न मिले तो जहां साधु चरण रख देता है वहां के चरण को रज को उठा करके अपने माथे पर धारण करते हैं, अपने शीश पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन जिया है किसके लिए? बोले भगवान के लिए, ठाकुर के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए। जो भगवान के लिए जीता है ना भैया, अमर हो जाया करता है। इसलिए हम जाएं 4 पीढ़ी 2 पीढ़ी बाद सब भूल जाएं, ऐसा मत करके जाओ। कुछ ऐसा करके जाओ कि मर जाने के बाद में दुनिया याद रखे, अमुक थे, अमुक नाम था, अमुक थे। विवेकानंद जी को कितना टाइम हो गया हर कोई जानता है। इसलिए कुछ न कुछ ऐसा करो, भगवान के कथा को सुनो, उनमें जियो, जो आने वाले समय में याद रख के जाओ। इसीलिए कहा गया, ओ हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी।
ओ दास्तां अपनी सबसे कहेगी, ओ दास्तां अपनी सबसे कहेगी, वो नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा रोशनी का, वो नाम रह जाएगा आदमी का, ओ नाम रह जाएगा आदमी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी मीठी मीठी का। ताली बजाते हो मस्ती के साथ शंकर भगवान की। हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ओ ये दुनिया हकीकत पुरानी, ओ ये दुनिया हकीकत पुरानी, वो है अजब सी गजब सी रवानी, है अजब सी गजब सी रवानी, ओ ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, वो है अजब सी गजब सी रवानी, है अजब सी गजब सी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा दोनों हाथ की ताली बजाते हुए। जिंदगी का, क्या भरोसा है इस 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 जिंदगी का। बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। राधा 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 राधा, बोलो राधे राधे, 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 बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन
वृंदावन बना दिया पवन ने। एक बार हमारे प्रेम जी के लिए जोरदार तालियां। तो जीवन का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, इसलिए भगवान नाम फर्ज पूरा करो जिंदगी का। जीवन का फर्ज क्या है? बोले कबहू के कर करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये जो नर शरीर मिला है ये क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये तो मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। फर्ज केवल बेटा बेटी पैदा करना नहीं है, फर्ज केवल गाड़ी घोड़ा लाना नहीं है, फर्ज केवल पैसे इकट्ठे करना नहीं है, पैसे गिनना नहीं है। आज तो कुछ गिनने की भी चर्चा हो रही थी ऊपर पैसों की, है ना? हाँ, नोट गिनने की। मैंने कहा जी पर्ची पर लिख के दे दो कौन किन के यहाँ पे ज्यादा नोट गिने जावे। तो सब खुसुर फुसुर करने लगे, नाम नहीं बताए। मैंने कहा नाम बता दो, मैं भी व्यासपीठ से कह दूंगा कि भैया ये बहुत गिनते हैं, इतने वृंदावन के लिए भी गिन दो, क्या जा रहा है। तो इसका अर्थ केवल यही है, बोले संसार में आए हो तो कर से कर्म करो विधि नाना। मैं ये नहीं कहता कि पैसा मत कमाओ, मैं ये नहीं कहता कि धन अर्जित मत करो, भैया सब कुछ करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ, बढ़िया गाड़ी लाओ, बढ़िया बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई कराओ, उनकी शादी करो, सब व्यवस्थाओं को बनाओ, लेकिन इनके साथ साथ एक चीज को याद रखो, बोले कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। ये जरूर याद रखना चाहिए कि अंतिम मुलाकात कहां जाकर के होनी है। आप लोगों ने ट्रेनों में सफर किए होंगे, हैं? ट्रेन में जब हम लोग बैठते हैं तो आपने देखा होगा कितनी बढ़िया सीट, खूब अच्छी सीट मिल गई, बढ़िया आपने चादर वादर लगा के बढ़िया एकदम अच्छा अपना बिस्तर लगा लिया, बढ़िया उसके जितने भी कर्मचारी हैं, सेवा वाले स्टाफ है, बढ़िया आपको सर चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, बड़ी अच्छे से आपकी सेवा हुई। पड़ोसी भी अच्छा मिल गया भगवान की कृपा से। कई बार पड़ोसी ऐसा मिल जाता है कि नाकई में दम हो जाती है। इस बार हमारा आना ऐसे मुश्किल लगा कि टाटा नगर जाने कितनी दूर है, ऐसा व्यक्ति गले पड़ गया हमारे और जब वो सो रहे थे तो उन्होंने ऐसे खर्राटे लिए, ऐसे वो टर्रेटर बजाया कि आप ये समझ लो कि हम तो रात के 2-2:30 बजे तक बैठे ही रहे और वो अपना आराम से सोते रहे और हम ही परेशान नहीं। हमारे हेमंत जी बेचारे जग के बैठ गए, जबकि ये भी ठीक ठाक ही लेकिन उससे हल्के पड़ गए ये। तो ये बोले इनसे मैं हार गया। मैं तुम क्या हारे हो? 2-2 डब्बे जो आसपास के हैं ना ये कोच वो भी हार गए होंगे। सब बेचारे हनुमान चालीसा पढ़ रहे। बोले कैसे शांत में, ये हनुमान चालीसा से नहीं होगा शांत। और उन्होंने 2-2:30 अच्छा एक और उनमें गुण, वो सो लिए पूरे पर्याप्त। हम 2:30-3 बजे सोए, वो अपने 6 बजे जग करके फिर फोन में रील देखने लग गए फुल आवाज पर। मेरी आंख खुली तो मैंने हाथ जोड़ के कान में, भैया थोड़ी आवाज कम कर लो, या वो कान में डिब्बी सी रहती है वो लगा लो, कुछ तो कर लो। तो वो थोड़े सा तो पड़ोसी भी कई बार गड़बड़ मिल जाता है, लेकिन अच्छी ट्रेन मिली, बढ़िया सीट मिली, अच्छा स्टाफ मिला, बढ़िया पड़ोसी मिला, सब कुछ अच्छा हुआ, बढ़िया मूंगफली चबाते हुए आप बैठते आते हैं। लेकिन जैसे ही आपका स्टेशन आता है आप क्या कहते हैं पड़ोसी से? अच्छा साहब ठीक है साहब, राधे राधे, और हमारा स्टेशन आ गया, अब हमको उतरना है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो सीट की चादर पकड़ के रोया होगा, अरे ट्रेन में तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी सीट बहुत प्यारी थी, मैं तो उसी में रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता? ऐसा करा है कभी किसी ने? ये डब्बा बहुत अच्छा है, मैं नहीं जोड़ूंगा इसको। पड़ोसी को पकड़ के नहीं नहीं मैं नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा टाटा नगर में, तो आप ही के साथ चलूंगा जहां तक जाएगी। ऐसा कभी किसी ने किया है? और अगर ऐसा कोई कर लेता है, ट्रेन छोड़ता नहीं है, तो अभी जब आप स्टेशन पे पहुंच जाएंगे कुछ देर तक तो लोग प्रतीक्षा करते हैं, फिर आपको धक्के मार के उतारा जाएगा उसमें से, निकलो थोड़ी साफ सफाई होनी है। अगर आप प्यार से नहीं निकलेंगे तो धक्के मार के। ऐसे ही ये संसार की यात्रा है भैया। हर मुसाफिर को किसी न किसी स्टेशन पर उतरना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, लेकिन इस ट्रेन के चक्कर में ऐसे मत पड़ जाओ कि मैं ट्रेन छोड़ूंगा ही नहीं, वरना फिर धक्के मार के निकाले जाओगे। इसलिए कहा गया है कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। मन तो भगवान में डूबते रहना चाहिए। भगवान की बड़ी महिमा है, कथा की बड़ी महिमा है। ये जो चंचला थी, ये जो बिंदुक था, ये धन ले जाकर के वैश्या को देने लगा। और आप सब जानते हो कि एक समय के बाद में जब धन नहीं रहता, वैश्या किसी के नहीं होती। धक्के मार करके बाहर निकाल दिया और देव योग से समय आया और इसका प्राणांत हो गया। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग का क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः। जो क्रोधी है, जो क्रोध की अग्नि में धधकता रहता है, जो कुटिल है, जो कामी है, जो परिस्त्री गमन करता है, जो मदिरा पान करता है, जो जुआ खेलता है, ऐसा पापी जब ये मरा तो विंध्य पर्वत पर जाकर के भयंकर पिशाच बना।
ये तो मरने के बाद पिशाच बन गया। इधर जो चंचुला थी, रूप का यौवन का नशा उतरता है जब जवानी ढलने लगती है, जब उम्र ढलने लगती है ना भैया, फिर कोई नहीं पूछा करता है, कोई नहीं पूछता। और देव योग से एक दिन घटना घटित हो गई। आहा, एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्विणी सा नारी बंधुभिः सार्धं गौकर्णं क्षेत्रमाययौ। आहा, कुछ स्त्रियों के साथ यात्रा के लिए निकली। और जब यात्रा के लिए पहले के टाइम पे कुछ वृद्ध महिलाएं, कुछ परिवार के लोग तीर्थ पर जाया करते थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी ट्रेन वगैरह की, तो कोई अपनी पोटली में आटा बांध लिया, किसी ने सब्जी बांध ली, किसी ने कुछ बांध लिया, और ग्रुप के हिसाब से 10-10, 15-15, 20-20 लोग गांव से जाया करते थे गंगा नहाने के लिए, तीर्थ करने के लिए। तो गांव की जब महिला जाने लगी तो ये भी साथ में गई, ये भी साथ जाने लगी। आहा हा हा, भगवान का भजन करती हुई, गायन भूपाली में गायन करती हुई सब की सब जा रही, बड़े आनंद बड़े प्रेम के साथ में सब की सब गायन वादन करती हुई जा रही। ये भी उनके साथ चलने लगी, ये भी उनके साथ जाने लगी। जब ये उनके साथ जा रही थी और यो दैव योग से कहां पहुंची, बोले ये गौकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। गौकर्ण क्षेत्र में पहुंची है। इधर जितनी भी जो सखियां थी वो सब की सब इधर उधर बैठी हैं, कोई कुछ बात कहती है, कोई कुछ कहती है, सब के सब मंदिरों का दर्शन करती हैं, देवताओं का दर्शन करती हैं, संतों के आश्रमों में जाती हैं, संतों के आश्रमों में जाती हैं, कथाएं सुनती हैं, कथाएं सुनती हैं। और यहाँ घटना घटित हो जाती है। ये जो चंचुला थी एक मंदिर की ओर गई और वहां पर कथा हो रही थी। किसकी? बोले शिव पुराण की कथा हो रही थी। ब्राह्मण स्वयं श्रृण्वसत् वृत्तं जान्यता स्वधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि। ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे और नरकों का वर्णन कर रहे थे। जो स्त्री पति वंचक पर पत रत कर रही, आहा, रौरव नर कल्प सत पर ही, जो स्त्री पर पुरुष के साथ में रति करती है, अनेकों कल्पों तक उसको रौरव नरक की यातनाएं भोगने पड़ती है। यमदूत अनेक प्रकार से उसको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। आहा, इस प्रकार से जब उसने सुना है कि इस प्रकार से नरक भोगना है, यमदूत ऐसे मिलेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे पीटेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, घबरा गए। कुछ लोग कह देते हैं कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, ऊपर का कहीं कोई नरक वर्ग नहीं, ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं। मैं तो कहूं ऊपर की छोड़, वहां की छोड़ो, कभी हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, खुद मालूम पड़ जाएगा नरक होता है कि नहीं होता है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर कट रहा है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई करा रहा है। देखो ना एक्सीडेंटल केस आते हैं तो क्या चीख पुकार होती है, क्या 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 दस वहां जाकर के मालूम, देखो ना क्या हाल होता है, कलेजा बैठ जाता है, कलेजा बैठ जाता है। बहुत विचित्र स्थिति होती है? घबरा गई जब सुना, एकदम कांप गई और ब्राह्मण देवता के चरणों में जाकर के पछाड़ पड़ी। हे देव, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मैं आपके चरणों में पड़ी हूं, मैं आपकी शरण में हूं। हे देव, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। नित्यां दुर्विषयासक्तां विमुखीं हि स्वधर्मतः। मैंने तो अपने धर्म का पालन नहीं किया, मैं आपके चरणों में हूं, मैं आपके चरणों में हूं। और जब बार बार मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरी रक्षा करो। वो कहा कि देवी तुम बोलो ना, हुआ क्या? बोले देव, जितना कुछ आप बता रहे थे वो कथा उनकी नहीं, मेरी लग रही, मेरी लग रही। मेरे जैसी पापी कोई दूसरी हो नहीं सकती। मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत अपराध किया है। मेरी मुक्ति का कोई मार्ग है, कोई साधन है? थोड़ा बताइए ना, कृपा करो। और चरणों में बैठ गई, चरण पकड़ लिए, मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगी, अब इन चरणों को नहीं छोड़ूंगी। देखो भैया, जो गुरु के चरण पकड़ लेता है उसके नैया पार हो जाती है। जो सबल गुरु के चरणों को पकड़ लेता है उसके नैया पार हो जाती है।
हमने तो संतों के श्रीमुख से यहां तक सुना है कि राखे गुरु जो गोप विधाता, तुमसे भगवान रुष्ट हो जाए और गुरु अगर तुम्हारे सिर पर हाथ रख दे तो समझ लेना चाहिए भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो भी कृपा ही करेंगे। मैं तत कठिन कुंक भाल के, गुरु में बड़ी शक्ति हुआ करती है, बड़ी शक्ति हुआ करती है। जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है ना भैया, उस पर भगवान की कृपा होती है, उस पर भगवान। संत चरणों का आश्रय, संत चरणों का आश्रय, जिसने संत चरणों का आश्रय ले लिया, गुरु के चरणों का आश्रय ले लिया, समझ लेना चाहिए कि भगवान आएंगे, भगवान, प्रभु की कृपा होगी। विभीषण कहता है हनुमान जी से, अब मोई भाव भरोसा हनुमंता, मुझे बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा विश्वास है। तो हनुमान जी ने भी मुस्कुरा कर कहा, क्या भरोसा है तुमको, क्या अच्छा लग रहा है, क्या हुआ? बोले अब मोई भाव भरोसा हनुमंता। बोले हुआ क्या? बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक साधु मिल ही नहीं सकता, और साधु मिल गया इसका सीधा सीधा अर्थ यह है वो ठाकुर भी मिलने वाला है। रामचरितमानस की 2 चौपाई, एक तो ये कि अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और एक आती है पुण्य पुंजु बिनु मिले ही न संता। आहा, ये दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत नहीं मिलता। और एक चौपाई कह रही है कि जब तक आपके पुण्य फलित नहीं होंगे, पुण्य पुंजु बिनु मिले ही न संता, जब तक आपके पुण्य फलित नहीं होंगे तब तक संत नहीं मिलेंगे। तो दोनों में सही कौन सी है? कौन सी सही है? बोले दोनों ही सही है। बोले कैसे? बोले सुनो, जैसे आप यहां से वृंदावन गए कि हम अपने महाराज जी का दर्शन करेंगे, अपने महाराज जी का दर्शन करने के लिए आप पहुंचे, आप गए ट्रेन से जैसे तैसे सफर करके पहुंचे, आश्रम के दरवाजे पर पहुंचे, सेवक से कहा कि भैया हम ऐसे ऐसे वहां से टाटा नगर से आए हैं, महाराज जी का दर्शन करना है। सेवक क्या कहता है? अरे रे 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 रे, आपने पहले से फोन नहीं करा था और आप आयो, आपसे 10 मिनट पहले ही गुरुजी अभी गाड़ी में बैठ करके कथा के लिए चले गए। आप गए, आपको दर्शन नहीं हुआ, नहीं मिल पाए। इसको कहेंगे पुण्य पुंजु बिनु मिले ही न संता। ये मान लेना चाहिए कि अभी कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों में कमी है, इसलिए गुरु जी का दर्शन नहीं हुआ, साधु जी का दर्शन नहीं हुआ। और एक है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। एक घटना ऐसी, बोले टाटा नगर के आसपास कहीं कथा होने वाली है, गुरुजी निकल के जा रहे हैं, चेला जी से कहा, बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले टाटा नगर में यार 2-3 बार कथा करने आ चुके हैं, जरा फोन कर दे, यहीं से उतर जाते हैं, चाय वाय के नाश्ता करेंगे, कुछ भोजन पानी कर लेंगे, शाम को बाई कार चलेंगे, थोड़ी सी दूरी है, चलो जरा चलते हैं। चेला जी के घर गुरुजी अपने आप चल करके आ गए, दरवाजा बजाया, चेला ने गुरुजी आप? बोले हाँ, हम निकल के जा रहे थे, सोचा चलो जल्दी जल्दी चाय बनवाओ। बढ़िया चाय बनी ना, इसको क्या कहेंगे? बोले बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपने कोई प्रयास नहीं किया, गुरु आपके द्वार पर आ गया, इसको मानना चाहिए भगवान की कृपा हो गई, ठाकुर की कृपा हो गई। संत जीवन में आना ही प्रभु कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। जैसे ही चंचला चरणों में बैठी और उस दशा को, इस स्थिति को देखा है, चरण पकड़ ली। बोले चरण तो नहीं छोड़ोगे, चरण तो आपके नहीं छोड़ोगे। और भैया जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है, परमात्मा की कृपा होती है। आपने वो कथा सुनी होगी, बड़े गजब की कथा है, स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की कथा। ये बड़े बड़े परम तेजस्वी साधु, बड़े साधक थे, बड़े सिद्ध थे। ये श्री अग्रदास जी महाराज, ये बड़ी गजब की कथा है। एक बार आहा, एक जंगल से निकल के जा रहे थे, उसी समय घटना घटित होती है। उस जंगल में कुछ लोग रहते थे, झोंपड़ियों में रहा करते थे। अकाल पड़ गया, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, पानी नहीं, भोजन नहीं, पूरा गांव का गांव पलायन कर गया छोड़ करके। एक परिवार में एक अंधा बालक था, बच्चे बहुत थे, एक अंधा था, नेत्रहीन बालक। परिवार जब उसको लेकर के जा रहे थे, बार बार सोचने लगे ये अंधा है, ये नेत्रहीन है, ऐसे कहां ढोते फिरेंगे, न जाने कहां तक की यात्रा हो गई, क्या करें। वो अपने परिवार से बच्चा बिछुड़ गया, जंगल में ही रह गया, सब लोग चले गए, अकेला बेचारा रह गया। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के बच्चा रुदन करता है, माँ तुम कहाँ हो, हे पिता तुम कहाँ हो, मेरे भाई मेरे बंधु तुम कहाँ हो, मैं नितांत अकेला हूं, मुझे भय लगता है, ये पत्तों की सरसराहट, ये पेड़ों की ये मुझे भय प्रतीत होता है, मुझे मेरी रक्षा करो। जब वो बालक रो रहा था, अकेला, बिल्कुल अकेला,
उसी समय श्री अग्रदास जी महाराज उसी रास्ते से निकले, रोते हुए बच्चे को देखा, पास पहुंच गए। पुत्र डरो मत, डर मैं हूं। और धीरे से पूछा, तू इतने ऐसे जंगल में तू आया कैसे? तू अपना परिचय दे, तू कौन है? और साधु ने जैसे ही कहा उस बालक से, तू कौन है? बच्चे ने प्रति प्रश्न कर दिया, बोले यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। ओहो, इतनी गहरी बात जैसे ही छोटे से बच्चे ने कही कि यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, स्वामी जी समझ गए, बोले कोई विलक्षण बालक। कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके जैसे ही बच्चे को ऊपर जल छिड़का है, जो अंधा बालक था नेत्रों की ज्योति आ गया। स्वामी जी का दर्शन जीवन में प्रथम बार दर्शन किया तो किसका किया? बोलो गुरुदेव क्या किया। आहा, गुरुदेव का दर्शन किया। और जैसे ही श्री गुरु चरण सरोज रज, आहा, निज मन मुकुर सुधार, दर्शन किया है गुरुदेव का। दर्शन करके चरणों में सर रख दिया। गुरुजी ने पूछा, बेटा कहां जाना है, किसके साथ जाना चाहते हो? हंस गया और हंस के बोला, महाराज जी अब पूछते हो कि कहां जाना है? कहां जाना है? अब कहां जाना है? किसी ने वो बड़ा अच्छा गाया है कि सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। आहा, अब क्या प्रभु से मांगू तुझे पा लेने के बाद? तू मिल गया, सब कुछ तो मिल गया, बचा क्या है? एकदम मुस्कुरा करके बालक ने गुरुदेव के चरणों में सर रख दिया। कहा, गुरुदेव मेरा कोई आश्रय नहीं है, अब ये श्री चरण ही मेरे आश्रय हैं, अब तो इन्हीं में मुझे रहना है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए। कमंडलू पकड़ लिया बच्चे ने, बोले गुरुदेव अब तो जीवन आपकी सेवा में लगाना है, जीवन आपकी सेवा में लगाना है। चला गया साथ में। अग्रदास जी महाराज जो थे वो मानसी पूजा करते थे। मानसी पूजा का मतलब समझते हो? मानसी पूजा यानी मन से की हुई पूजा। ऐसे 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 आसन पर बैठ गए और मन से ही। और थोड़ा सरल शब्दों में समझा दूं, मानसी पूजा जैसे वो तो पूजा की बात हो गई, और कई बार मन में बैठे बैठे पड़ोसी के बारे में ख्याल आता है कि नहीं, इसकी कोठी 4 मंजिल, मेरी कोठी 2 ही मंजिल, कहाँ गए इनकम टैक्स वाले, कहाँ रह रहे हैं? एक बार आए, जरा छापा पड़ जाए, देखें तो सही, मेरी गाड़ी इतनी छोटी, इसकी गाड़ी इतनी बड़ी, कहाँ गए इनकम टैक्स वाले? करते कुछ नहीं हो, बैठे बैठे सोचते रहते हो। कई बार यहाँ तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं। मुझे बता रहे थे, बोले महाराज जी हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं। तो कुछ लोगों को क्यों कहूं, मैं अपनी सोच लेता हूं। कई बार मेरी कथाएं इतनी कम हो तो सब सोच लेते हैं भैया, सब सोच लेते। तो मन से पूजा, मन से पूजा करना, ये मन से पूजा करते थे महाराज श्री, ऐसे बैठ करके, और बस मन से ही सोचते थे। सामने गोपाल जी बैठे हुए, आहा, अब मैं गोपाल जी के लिए पुष्प चयन करने गया हूं। पुष्प चयन करके लाए, सुंदर सी माला बनाई, अपने कर कमलों से सुंदर दिव्य स्नान किया।